हाय फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। ओम कार्तिकेयाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजिनी। मेरे YouTube चैनल पूजा, व्रत और आध्यात्मिकता में आप लोगों का प्यार भरा स्वागत है। विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग मुझे आगे बढ़ने में समर्थन करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी वाला आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बनने का प्रयास है वो आप तक पहुंचे। दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ, विषय और विवरण आस्था के ऊपर निर्भर है। बिना आस्था और विश्वास के आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य पर अटूट विश्वास और आस्था का होना जरूरी है। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं है, इसलिए आस्था से जुड़ी कोई भी विषय आपके विवेक पर छोड़ा जा रहा है। तो चलिए आज के विषय पर चलते हैं। भगवान कार्तिकेयन महादेव शिव और पार्वती माँ के ज्येष्ठ संतान हैं। वह युद्ध के राजा माने जाते हैं। कार्तिकेयन के पूजा से आप कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिकेयन बल और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। नित्य कार्तिकेयन के पूजा से व्यापार संबंधी, शिक्षा संबंधी, नौकरी संबंधी, कोर्ट कचहरी स्थल से संबंधित विवाद, पैसे से संबंधित दिक्कतें और अड़चने दूर हो जाती है। कार्तिकेयन का जिक्र स्कंद षष्ठी में दिया गया है। मान्यता है कि कार्तिकेयन ने राक्षस तारकासुर का वध किया है। स्कंद षष्ठी के दिन उपवास रखा जाए तो काम, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्ति मिलती है। कार्तिकेयन के नित्य पूजन से खोए हुए प्रतिष्ठा वापस पाई जा सकती है। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में ज्यादातर पूजा जाता है, जहाँ पर उनको अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे मुर्गन, सुब्रमण्यम, षणमुख, कुमार, गुहा, स्कंद आदि। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है और उनका आयुध बाला है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कार्तिकेयन की पूजा करने से व्यक्ति ज्ञानी, बहादुर, चतुर, शक्तिशाली और बलवान बन जाता है। बुरी आदतों से मुक्ति हो जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी राक्षस तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुँचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती तो विवाह के पश्चात से ही देवदारू वन में एकांतवास के लिए जा चुके हैं। विवश व निराश देवता जब देवदारू वन पहुँचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती वन में एक गुफा में निवास कर रहे हैं। देवताओं ने शिवजी से मदद की गुहार लगाई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। भोले भंडारी तो काम पाश में बंद कर अपनी अर्धांगिनी के साथ संभोग में रत थे। उनको जागृत करने के लिए अग्निदेव ने उनकी काम क्रीड़ा में विघ्न उत्पन्न करने की ठान ली। अग्निदेव जब गुफा के द्वार तक पहुँचे तब उन्होंने देखा कि शिव शक्ति काम वासना में लीन थे, किंतु अग्निदेव के आने की आहट सुनकर वे दोनों सावधान हो गए। संभोग के समय पर पुरुष को समीप आकर देखकर देवी पार्वती ने लज्जा से अपना सुंदर मुख कमल पुष्प से ढक लिया। देवी का वह रूप लज्जा गौरी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। काम क्रीड़ा में मग्न शिवजी ने जब अग्निदेव को देखा तब उन्होंने भी संभोग क्रीड़ा त्याग कर अग्निदेव के समक्ष आना पड़ा। लेकिन इतने में
कामातुर शिवजी का अनजाने में ही वीर्यपात हो गया। अग्निदेव ने उस अमोघ वीर को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया। वे तारकासुर के बचने के लिए उसे लेकर जाने लगे, किंतु उस वीर का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी सहन नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने उस अमोघ वीर को गंगा देवी को सौंप दिया। जब गंगा देवी उस वीर अंश को लेकर जाने लगी, तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को शरणावन वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न वीर के उन दिव्य अंशों से 6 सुंदर व सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी, तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा और वो सब उन बालकों को लेकर उनको अपना स्तनपान कराने लगी। उनके पश्चात वे सब उन बालकों को लेकर कृतिका लोक चली गई। वह उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सबके बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया, तब वे दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वे कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने 6 पुत्रों को देखा, तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और उन्होंने उन बालकों को इतने जोर से गले लगा लिया कि वह 6 शिशु एक ही शिशु बन गए, जिसके 6 शीश थे। तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने बड़े होकर राक्षस तारकासुर का संहार किया। दोस्तों, कार्तिकेय का मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात्। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने की विधि विधान इस प्रकार है। जिस दिन पंचमी को षष्ठी तिथि होती है, वह व्रत के लिए अधिक शुभ माना जाता है। व्रत का पालन सख्ती से किया जाता है। दिन में एक बार शाकाहारी भोजन का सेवन किया जाता है। स्कंद पुराण की कहानियों को सुनना, मंदिरों का दौरा करना, स्कंद षष्ठी कवसम का पाठ करना और घर पर प्रार्थना करने की प्रथा है। व्रत सिर्फ केवल भोजन से परहेज करने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की विसंगतियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की प्रार्थना के साथ की जाती है और फिर गणेश जी पूजा के उपरांत भगवान सुब्रमण्यम की तस्वीर को लगा के उनके सामने हल्दी, चंदन का लेप, फूल, कुमकुम और दीपक जलाकर अगरबत्ती और कपूर की आरती दी जाती है। फिर ध्यान करते हुए ओम वाली देवसेना समिधा श्री सुब्रमण्यम नमः ध्यायामि का जाप 108 बार किया जाता है। दोस्तों, ये अटूट विश्वास के साथ पूजा करने से श्री सुब्रमण्यम की कृपा हर हमेशा आप पर बनी रहेगी और अचूक सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, एक नए विषय के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी जल्द और आशा करती हूँ कि आप लोग यह विषय पसंद करेंगे। अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।